हेलो भाई लोग, एस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीएस का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है भाई लोग, आल सरकारी नौकरियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जरूर देखिएगा। रोज़ सुबह ये 11 बजे आती है वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त ऊष्मा की मुख्य विशेषताएं क्या है जब ये पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का कारण बनती है? बताइए। क्या है? तापमान स्थिर रहता है। सी नंबर। क्या रहता है? तापमान स्थिर रहता है। ठीक है, क्या? तापमान स्थिर रहता है। सी नंबर। ओके, ठीक है भाई लोग। छवि के अनुसार गुप्त ऊष्मा का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बताइए जल्दी। तो गुप्त ऊष्मा तो अंग्रेजी में लेटेंट हीट। बी नंबर। ठीक है। अवस्था परिवर्तन में शामिल ऊष्मा Q की गणना के लिए दिया गया सूत्र बताइए कौन सा है? Q बराबर ml। ठीक है, बी नंबर। ओके, सूत्र Q बराबर ml में L क्या दर्शाता है? बताइए, L क्या दर्शाता है? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। बी नंबर। ठीक है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदल जाती है तो किस प्रकार की ऊष्मा शामिल होती है? बताइए, किस प्रकार की ऊष्मा शामिल होती है इसमें? गुप्त ऊष्मा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा। सी नंबर। आर्द्रता को कैसे परिभाषित किया गया है? बताइए, आर्द्रता को कैसे परिभाषित किया गया है? जल्दी बताइए। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा। बी नंबर। ठीक है। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण किया जाता है, उपयोग किया जाता है? बताइए, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। क्या? हाइग्रोमीटर। डी नंबर। ठीक है। छवि में शीर्ष सूत्र विभिन्न तापमान पैमानों को जोड़ता है। यदि F फ़ारेनहाइट, C सेल्सियस और K केल्विन प्रतिनिधित्व करता है तो R द्वारा कौन सी मात्रा दर्शाई गई है? बताइए। रेकिन। ठीक है, ए नंबर। ओके भाई, अधूरा लेकिन संदर्भ वाक्यांश मुख्य गलत क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 9वां। छवि के अनुसार 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ 0 डिग्री में बदल जाती है, क्या कहलाती है? तरल। क्या कहलाती है? तरल। सी नंबर। ठीक है। ऊष्मीय प्रसार क्या है? बताइए, ऊष्मीय प्रसार क्या है? ऊष्मीय प्रसार क्या है? क्या है? सी, किसी पदार्थ के आयामों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन जब उसे गर्मी दी जाती है। सी नंबर। ठीक है भाई लोग, क्या है? सी नंबर। ओके। ऊष्मीय प्रसार के दौरान गर्मी दिए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा आयाम बढ़ते हैं? बताइए, कौन सा आयाम बढ़ते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ते हैं। बी नंबर। रेखीय प्रसार क्या है? बताइए, रेखीय प्रसार क्या है? बताइए, क्या है? गर्मी के कारण लंबाई में परिवर्तन। बी नंबर। ठीक है। प्रतीत किसका गुणांक है? बताइए, ये किसका गुणांक है? रेखीय प्रसार का। किसका? ये रेखीय प्रसार का। ओके, सी नंबर। रेखीय प्रसार के सूत्र में क्या दर्शाता है? बताइए, क्या दर्शाता है? मूल लंबाई। क्या दर्शाता है? मूल लंबाई। ठीक है। रेखीय प्रसार के सूत्र में क्या दर्शाता है? मूल लंबाई। क्या दर्शाता है? मूल लंबाई। 2 बार आ गया। क्षेत्रीय प्रसार क्या है? क्षेत्रीय प्रसार क्या है? बताइए, क्षेत्रीय प्रसार क्या है? गर्मी के कारण क्षेत्रफल में परिवर्तन। सी नंबर। गर्मी के कारण क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रीय प्रसार का सूत्र इस प्रकार दिया गया है। बताइए, कौन सा है इसमें क्षेत्रीय प्रसार का सूत्र? सी नंबर। कौन सा है? सी नंबर। ठीक है। क्षेत्रीय प्रसार के सूत्र में क्या दर्शाता है? बताइए। क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक है। ऊष्मीय प्रसार के सूत्रों के संदर्भ में ऊष्मीय प्रसार के सूत्रों के संदर्भ में
लैम्डा टी क्या दर्शाता है, बताइए क्या दर्शाता है। सॉरी भाई, क्या दर्शाता है बताइए। सी नंबर, तापमान में परिवर्तन। क्या, तापमान में परिवर्तन। विद्युत आवेश क्या है, एक बल जो वस्तुओं को गतिमान करता है। पदार्थ का आंतरिक गुण जो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों में प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव, धाराओं के परिवर्तन की दर, बताइए। एक क्वेश्चन थोड़ा गलती है, ये भी 21 जब दो समान आवेश परस्पर क्रिया करते हैं तो क्या होता है, बताइए। वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बी नंबर, ठीक है। जो विपरीत आवेश परस्पर क्रिया करते हैं तो क्या होता है, बताइए। वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सी नंबर, ठीक है। धारा को किस रूप में परिभाषित किया गया है, धारा को किस रूप में परिभाषित किया गया है, बताइए। आवेश प्रभाव की दर। सी नंबर, आवेश प्रभाव की दर। धारा आई के लिए दिया गया सूत्र, बताइए। गलती है भाई लोग थोड़ा। धारा की मानक इकाई क्या है, धारा की मानक इकाई क्या है, बताइए। एम्पियर, क्या है, एम्पियर। सी नंबर। प्रतिवर्ती धारा वो धारा है जिसकी, बताइए। परिणाम और दिशा समय के साथ नहीं बदलते, परिणाम और दिशा समय के साथ लगातार बदलते हैं। केवल परिणाम समय के साथ बदलता है, केवल दिशा समय के साथ बदलती है। कौन सी है, बताइए। बी नंबर, परिणाम और दिशा समय के साथ बदलता है। क्या होता है, बदलता है, ठीक है। दृष्ट धारा वो धारा है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलते, परिणाम और दिशा समय के साथ लगातार बदलते हैं, ठीक है। केवल परिणाम समय के साथ बदलता है, केवल दिशा समय के साथ बदलती है, बताइए। ए नंबर, परिणाम और दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं, ठीक है। वो उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता है क्या कहलाता है, बताइए। बी, रेक्टिफायर। क्या कहलाता है, रेक्टिफायर। वो उपकरण जो दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, बताइए कौन सी है। सी, इन्वर्टर। क्या है, इन्वर्टर, ठीक है। चालक वे पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते, ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, केवल ऊष्मा का चालन करते हैं, केवल विद्युत का चालन करते हैं, बताइए। ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चालकों का सबसे अच्छा उदाहरण है, बताइए। कौन सा है। अधिकांश धातुएं हैं। क्या है, धातुएं, ठीक है। सी नंबर। अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा के अनुसार इसमें क्या समय के साथ बदलता है, बताइए। मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों। सी नंबर, ठीक है, ठीक है भाई लोग। अल्टरनेटिव करंट की परिभाषा के अनुसार मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों बदलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करंट की परिभाषा के अनुसार इसमें क्या समय के साथ नहीं बदलता, बताइए। सी, मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों। क्या, सी नंबर। दृष्ट धारा, डायरेक्ट करंट और प्रतिवर्ती धारा में बदलने की प्रक्रिया को कौन सा उपकरण करता है, बताइए। बी नंबर, इन्वर्टर। कौन, इन्वर्टर, ठीक है। चालक कंडक्टर का कार्य क्या है, बताइए। बी नंबर, ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव करना, ठीक है भाई लोग। आपके लिए मैं टॉप 14 क्वेश्चन लाया था, ठीक है। जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़रूर देखिएगा इसको।
बताइएगा आपको कमेंट करके कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।